थाने में गई थी अपने सहपाठी के साथ इसरार खान के। वहाँ पर एसएचओ धर्मपाल एक्सीडेंट का मामला था, तो उसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे वो। तो उसमें रिपोर्ट दर्ज कराने की बाबत उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मेरे साथ एक रात सोना पड़ेगा। उन्होंने मुझे अपने साथ एक रात सोने की डिमांड करी थी, जिसका मैंने विरोध किया। तो बोलते हैं ढेड़ भंगी जमार चमट्टी गंदी नाली के कीचड़ हो तुम लोग, चल निकल यहाँ से, ऐसे कहकर जो पुलिसकर्मी थे उनसे धक्का देकर ऐसे हाथ पकड़वा कर बाहर निकाल। तो हमें पूरा खतरा है कि ये हमारे साथ कुछ भी भविष्य में भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दो चीज कर चुके हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं हमारे ऊपर और हमारी गाड़ी चोरी हो चुकी है। अब इसके बाद या तो हमारा ये रोड एक्सीडेंट करवा सकते हैं या फिर हमें गलत फर्जी मुकदमा पकड़वा कर हमें जेल भिजवा सकते हैं, जेल में भिजवा कर किसी आपराधिक तत्वों के थ्रू हमें मरवा सकता है, ये अभी कर सकता है। सीपी अजय मिश्रा द्वारा जो मुझे कथन कहे गए हैं, जो मुझे जाति सूचक गालियां दी गई हैं, उससे तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि हाँ, इन लोगों ने अजय धर्मपाल सिंह के विरुद्ध इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर एक कास्ट से हूँ शायद। मैं एडवोकेट उमंग खरकोदिया। घटना दिनांक 5 अक्टूबर 2024 की है। मैं गाजियाबाद में थाना है नंदग्राम, उस थाने में गई थी अपने सहपाठी के साथ इसरार खान के। वहाँ पर एसएचओ धर्मपाल द्वारा मुझे एक मामले में गई थी, गाड़ी एक्सीडेंट का मामला था, तो उसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे वो। तो उसमें रिपोर्ट दर्ज कराने की बाबत उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मेरे साथ एक रात सोना पड़ेगा। उन्होंने मुझे अपने साथ एक रात सोने की डिमांड करी थी, जिसका मैंने विरोध किया। उसके बाद मैंने मल्टीपल कंप्लेंट्स दी जो उच्च अधिकारी थे उनको। उसमें जो पहली जांच आई थी वो एसीपी पूनम मिश्रा है, थाना एसीपी पूनम मिश्रा नंदग्राम, उन्होंने की। तो उन्होंने कहा कि मैंने घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो देखा है, आप लोग बात तो कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए, अपने और अपने जो साथी हैं आई विटनेस उनके स्टेटमेंट दे दीजिए, मैं जांच करवाती हूँ। लगभग 15-20 दिन बाद वो बोलती हैं कि वो फुटेज नहीं है क्योंकि कैमरास खराब है, और उन्होंने उसकी जीडी में एंट्री गलत दिखा दी धर्मपाल की, एसएचओ की। बोलती कि वो उस टाइम वहां पे मौजूद ही नहीं थे। वो वीडियो भी हटा दिया। हाँ, वीडियो उन्होंने नष्ट कर दिया। ये उन्होंने अपने एसएचओ को बचाने के लिए किया। कोई नहीं, उसके बाद हम डीसीपी के पास गए, डीसीपी सिटी राजेश सिंह के पास। तो उन्होंने कहा वैसे तो जांच हो गई है, लेकिन ठीक है मैं दोबारा करा देता हूँ। उसके बाद जांच गई फिर एसीपी कविनगर अभिषेक जायसवाल के पास, अभिषेक श्रीवास्तव के पास। तो उन्होंने कहा अरे पता नहीं सर ने मेरे पास कैसे भेज दिए, और वैसे तो इसमें जांच हो चुकी है क्योंकि पूनम मिश्रा जो है वो मेरी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने जांच किया, वो सही किया। तो हमने कहा वापस भेज दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं अब आ गई है तो मैं कर देता हूँ, कोई नहीं है। उन्होंने वही, हमें पता था वही सेम रिपोर्ट लगाकर वो करेंगे। उन्होंने वही सेम रिपोर्ट लगा के जांच को बंद कर दिया। उसके बाद हम दोबारा गए तो हमने डीसीपी सिटी सर से बोला सर आप एक काम कीजिए, हमारा अनुरोध था उनसे कि एक काम कीजिए, एक तो वहाँ पे जो कैमरा लगे हुए हैं थाने में उनकी फोरेंसिक जांच करवाइए, दूसरा जो एसएचओ नंदग्राम है धर्मपाल सिंह, उनकी सीयूजी नंबर की लाइव लोकेशन निकलवाइए, क्योंकि उन्होंने जीडी में एंट्री गलत दिखा दी। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए देखता हूँ मैं। उसके बाद में फिर सीपी जो पूर्व सीपी थे एक्स सीपी अजय मिश्रा, हम वहां पे गए। ये 10 तारीख की बात है, 10 मार्च 2025 की, मतलब तब से अभी तक जांच ही चल रही है, जांच ही चल रही है अपने एसएचओ को बचाने के लिए। तो और उसमें फिर जो साक्ष्य थे, सबूत थे, जो मेन सबूत था फुटेज, वो नष्ट कर दिया। हमने मांगा, हमें नहीं दिया गया, वो नष्ट कर दिया। तो वहां पे गए, उनको शिकायती प्रार्थना पत्र दिया ही था, देखते ही बोलते हैं ढेड़ भंगी जमार चमट्टी गंदी नाली के कीचड़ हो तुम लोग, चल निकल यहाँ से, ऐसे कहकर मेरी एसीपी के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर आई है, चल यहाँ से निकल। अपने जो पुलिसकर्मी थे उनसे धक्का देकर ऐसे हाथ पकड़वा कर बाहर निकाल दिया। अच्छा हुआ क्या था, जब हमने एंट्री की थी तो हमारे मोबाइल, हमारा लैपटॉप सब उन्होंने बाहर ही रखवा लिया था। जब उन्होंने हमें बाहर निकाला उसके बाद मैंने अपने मोबाइल से वहां की पूरी वीडियो बनाई। पूरे सीसीटीवी प्रीमाइसिस में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है ना, और सीपी कार्यालय में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। घटना स्थल से मैंने 112 पे सूचना दी, उन्होंने कहना था जी हमारे तो सीपी साहब है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे वहीं से मैंने घटना स्थल से डीजीपी लखनऊ को कॉल किया था, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर 12 तारीख उसी दिन शाम को मैंने एनसीएससी कमीशन में कंप्लेंट कर दी थी,
और नहीं उस दिन नहीं, फिर घटना बता दी, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। फिर 12 तारीख की बात है, मैं डीसीपी सिटी से मिलने गई कि सर आपको जो मैंने कंप्लेंट दी थी सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच के लिए और दूसरा सीयूजी की लाइव लोकेशन निकलवाने के लिए, उसमें क्या हुआ? तो उसने मेरी उस कंप्लेंट पे तो फोकस नहीं किया, सीधा मुझे बोलते हैं अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जातिगत शिकायती प्रार्थना पत्र देने की, तुम सीपी के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र दे दियो और मैं आग बुबुला हुआ बैठा हूँ, मेरा खून खोल रहा है और उसमें सीबीआई जांच हो जाएगी और उसमें तो मैं जेल भिजवा दूंगा। उसकी मैंने एक ऑडियो बनाई थी जो कि उनको पता था, वो ऑडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी, आप सुनना उसमें उन्होंने मुझसे क्या कहा है। उनको धमकी दिए हुए सिर्फ 4 या 5 घंटे ही हुए थे। उसी दिन वहीं पे विकास भवन में, गाजियाबाद विकास भवन में माननीय मिनिस्टर आए थे असीम अरुण जी, तो हमने सोचा कि उनसे मिल लेते हैं, उनसे एक बार अपनी शिकायत रखते हैं, अपना अनुरोध करते हैं कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे गलत कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट। तो जैसे ही इनको पता लगा, मैं और मेरा आई विटनेस इसरार खान हम दोनों साथ थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि ये लोग अपनी फाइल लेकर आ गए हैं, मंत्री जी की सिक्योरिटी छोड़कर वो लोग हमारे पीछे लग गए, हम लोगों को चिन्हित कराने लगे। चिन्हित कराने के बाद मंत्री जी से नहीं मिलने दिया गया, ऐसे हाथों की ऐसे चेन बनाते हुए उन लोगों ने हमें रोका है, हमें उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की है, बड़ा उन्होंने एकदम से डर का और भय का माहौल बना दिया। सीसीटीवी कैमरे के नीचे खड़े होकर हम दोनों ने अपनी जान बचाई है। उसके बाद उसी दिन हम डीएम से मिले, डीएम गाजियाबाद से, उन्होंने हमें रिटर्न में हमने उनको दिया, उन्होंने ना हमें कोई रिसीविंग दी, उन्होंने कहा चलिए मैं देखता हूँ, वैसे सीपी सर तो मेरे सीनियर है। उसके बाद में सेम डे हमने एनसीएससी दिल्ली में कंप्लेंट की है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए, और 13 तारीख में फिर हम शेड्यूल कास्ट आए, नेशनल एनसीएससी कमीशन आए हैं, उन्होंने एक नोटिस इशू किया है डीएम गाजियाबाद को और डीजीपी लखनऊ को, इवन कॉल के माध्यम से भी उन्होंने कहा कि आपके गाजियाबाद में एक महिला अधिवक्ता के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, ये कहाँ तक सही है, मुझे इसमें एक्शन चाहिए और मुझे जवाब दीजिए कि आप लोग इसमें कर क्या रहे हैं और अभी तक हो क्या रहा है। अच्छा, जब हमने एनसीएससी में जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था उसमें मैंने लिख दिया था कि भविष्य में मेरे या मेरे गवाह के साथ अटैक भी हो सकता है, चाहे गाड़ी में चरस गांजा रखवा दें या गाड़ी में कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज रखवा दें या फिर हमारे चैम्बर में फंसाया जाएगा, चैम्बर में रखवा दें, या फिर किसी अनजान व्यक्ति के थ्रू या नोन के थ्रू हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे हो जाए, या फिर हमारा रोड एक्सीडेंट करवा दें, या फिर हमें अरेस्ट करके जेल भिजवा दें या जेल में किसी से मरवा दें। देखिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 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 कहीं ना कहीं सरकार के आदमी है ना, तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो कुछ दिन ही हुए थे कहे हुए, अभी 19 तारीख की बात है, 19 मई 2025 की, जो हमारा कोर्ट है गाजियाबाद कोर्ट, तो हमारे चैम्बर के थोड़ी दूरी पे आरडीसी में मेरे आई विटनेस ने अपनी गाड़ी पार्क की थी। इनके गाड़ी पार्क करने के लगभग 15 से 18 मिनट बाद ही एक व्यक्ति आता है, 3 बार उसने चक्कर लगाए, तीसरी बार में वो गाड़ी निकाल के ले जाता है। देखिए बेखौफ निकाल के लेके गया, ना उसने मास्क लगा रखा है और ऐसे चाबी लगाई है और गाड़ी निकाल के ले गया। उसके बाद में 22 तारीख में 22 मई 2025 में और 24 मई 2025 में मेरे और मेरे आई विटनेस के ऊपर, जैसे कि पूर्व में भी मैंने कहा था, 2 फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं, बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के, बिना प्री इंक्वायरी के, कोई इंक्वायरी नहीं की गई है। घटना स्थल मेरा चैम्बर दिखाया गया है, किस चीज को है, रंगदारी का और किडनैपिंग का। जो एफआईआर का वर्जन है उस वर्जन की एक एक लाइन के विरुद्ध हमने साक्ष्य दिए हैं, लेकिन उसमें भी पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जी जांच कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा भी कि हाँ हमारे विरुद्ध जो आपने 2 फर्जी मुकदमे दर्ज किया रंजी सर, अच्छा विभागीय जांच चल रही है, उसमें दबाव बनाने के लिए हम उसमें मैं शिकायती प्रार्थना पत्र वापस ले लूं अपनी, ये उसमें अपनी गवाही वापस ले ले, ये मेरे फेवर में गवाही ना दे, उसमें दबाव बनाने के लिए मेरे ऊपर भी और इनके ऊपर भी 2 ये फर्जी मुकदमे की गई, ये इनकी इंटेंशन है। अच्छा, आर्थिक नुकसान भी हुआ, क्योंकि गाड़ी उठा लिया, हमें आने जाने में भी दिक्कत हो रही है ना। तो उसमें हमने इनसे कहा कि क्या आपने प्री इंक्वायरी की थी, प्री जांच की थी, तो उसमें इनका कोई जवाब नहीं बनता। कि आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, तो उसमें इनका कोई जवाब नहीं बनता है, बोल रहे हैं हम जांच कर रहे हैं। हमने सारे साक्ष्य सबूत दे दिए, लेकिन उसमें भी जांच के नाम पर ऐसे ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो हमें पूरा खतरा है कि ये हमारे साथ कुछ भी भविष्य में भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 चीज कर चुके हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं हमारे ऊपर और हमारी गाड़ी चोरी हो चुकी है। अब इसके बाद या तो हमारा ये रोड एक्सीडेंट करवा सकते हैं, या फिर हमें गलत फर्जी मुकदमा पकड़वा कर हमें जेल भिजवा सकते हैं, जेल में भिजवा कर किसी आपराधिक तत्वों के थ्रू हमें मरवा सकता है, ये अभी कर सकता है। इन सबके पीछे आप कारण क्या मानती हैं? आप तो एक नॉर्मल एक्सीडेंट का मुकदमा लिखवाने के लिए गई थी एफआईआर, लेकिन कहानी यहाँ तक पहुंची, क्या पहले से उनसे कोई नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनको जानती भी नहीं थी, मैं उनको जानती भी नहीं थी। जो एसएचओ नंदग्राम है धर्मपाल सिंह, वो जैसे कि उन्होंने मुझसे कहा,
मैं तो अपनी बताऊंगी, सुना है वो तो बहुत लोगों से सुना है, जैसे कि उन्होंने मुझसे कहा और एकदम से बेखौफ कह दिया। तो उनकी ये प्रवृत्ति बता दी कि वो अश्लील किस्म के आदमी है। और जैसा उन्होंने मुझसे कहा बेखौफ बेधड़क एक महिला अधिवक्ता के साथ ही उन्होंने कह दिया, उन्होंने सोचा नहीं तो समझ में आ रहा है कि अश्लील किस्म के आदमी है। और उनका सपोर्ट किया एसीपी पूनम मिश्रा ने, जो नंदग्राम है। उनको समझना चाहिए था, वो खुद एक महिला है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपनी शर्म उतार दी, बिल्कुल उनकी आंखों का पानी खत्म हो गया कि पहले वो हमसे बोल रही कि मैंने फुटेज देखी है, कोई नहीं और मैं आपको फुटेज भी दे दूंगी। फिर बोलती हैं कि सीसीटीवी कैमरा खराब था इसलिए फुटेज अवेलेबल नहीं हो पाई। एक्चुअली उनके जो हस्बैंड है, एसीपी पूनम मिश्रा के जो हस्बैंड है, कोई वो उच्च अधिकारी है, ऐसा उनका कहना है। कौन है हमें नहीं पता है। तो वो बिल्कुल बेखौफ और निडर होकर काम करती है, वो ना कानून की। आप दलित एडवोकेट हैं, इसका मतलब वो लोग कर रहे हैं, मतलब इसकी वजह से ज्यादा परेशान कर रहे हैं। देखिए ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी, हाँ, लेकिन सीपी अजय मिश्रा द्वारा जो मुझे कथन कहे गए हैं, जो मुझे जाति सूचक गालियां दी गई हैं, उससे तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि हाँ, इन लोगों ने अजय धर्मपाल सिंह के विरुद्ध इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर एक कास्ट से हूँ शायद। चाहती क्या है इस केस में? देखिए मैं इसमें चाहती हूँ जो एसएचओ धर्मपाल सिंह है थाना नंदग्राम, वो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड हो। और इसमें जो संलिप्त पुलिसकर्मी है, चाहे वो एसीपी पूनम मिश्रा हो, डीसीपी सिटी राजेश कुमार सिंह हो, या अजय मिश्रा सीपी एक्स सीपी हो, या फिर इसमें जो और अन्य संलिप्त पुलिस ऑफिसर्स रहे हैं जो जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक भी किया है, उनकी घटना की फुटेज निकलवाई जाए और उनको चिन्हित करके, और जो नामजद पुलिसकर्मी है संलिप्त, इन सबके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई करके और इनके विरुद्ध मतलब अच्छे से जांच हो, इनकी संपत्ति की भी जांच की जाए। देखिए मेरा नाम एडवोकेट इश्तार खान है, मैं इनके केस में आई विटनेस हूँ। एक्चुअली सारी चीजें तो ये बता चुकी हैं। लेटेस्ट जो इसमें केस में इन लोगों का कहना है कि हम जो है जांच कर रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इंक्वायरी दैट दे आर डूइंग। ड्यूरिंग इंक्वायरी अभी होता क्या है कि हम जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, झूठी फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एफआईआर विदाउट एनी प्री इंक्वायरी जब ये लोग दर्ज कर देते हैं, देन आई कॉल्ड एसएचओ कविनगर योगेंद्र मलिक जी कि सर ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या इसके पहले आपने कोई इंक्वायरी करवाई है? तो उनका कहना था मैं पूछ लेता हूँ। तो मैंने पूछा सर पूछना नहीं, एफआईआर दर्ज करने से पहले आप एज एन एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर, आपका इतना तो आपको भी नॉलेज है ना कि एक बार इंक्वायरी होनी होती है। और तब जबकि आप इतने हिनीनियस क्राइम के अंडर सेक्शंस जो है मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि मैं पूछ लेता हूँ, हो गई होगी। तो ही वॉज नॉट कंफर्म अबाउट के जांच जो प्री इंक्वायरी की गई है वो हुई है या नहीं हुई है। उनका ये था कि अच्छा एडवोकेट इशरार खान, एडवोकेट उमंग खरगोदिया का नाम है, तो एफआईआर दर्ज होनी है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। नाउ उसको लेकर उसके सेम केस के लिए हम जाते हैं सीपी। अभी एट द प्रेजेंट सीपी जो है वो जे रविंद्र गौड़ जी हैं, उनके ऑफिस में हम जाते हैं। तो वहां पे एंट्री होती है, स्लिप बनाई जाती है। तो जब हम उनके ऑफिस में गए तो उनके पीआरओ से हमने बोला सर से मिलना है। तो उनका पहले तो उन्होंने एप्लीकेशन ली, उसके बाद में आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, विद इन 1 or 2 मिनट उनका ये कहना था कि ऐसा है सीपी साहब नहीं मिलेंगे। तो हमने बोला कि सीपी साहब को आपने बताया कि वो नहीं मिलेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? देखिए वो सीपी हैं, जिले के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो अगर वो हमसे नहीं मिलना चाहते व्हाट इज द रीजन, आप बता दीजिए। तो ना आप ऐसे फालतू बातें ना कीजिए, अनावश्यक बातें ना कीजिए, नहीं मिलेंगे। अनावश्यक बातें ही समझ में नहीं है कि हमने बोला क्या है। हम बीइंग एन एडवोकेट वी वांटेड टू रिप्रेजेंट व्हाट एक्चुअली द रॉन्ग थिंग्स आर गोइंग ऑन। नाउ इनका ये है कि न्यूज में तो बोलेंगे कि तू और तुमसे बात नहीं करोगे, आपसे आप एड्रेस करोगे आम जनता को, लेकिन यहाँ पे तो करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए, मुकदमे हो रहे हैं। और आपका कहना है कि आप और वो तू और तुमसे बात नहीं करोगे, हमारी शिकायत नहीं सुन रहे हैं। जो आप कह रहे हैं उसको इम्प्लांट कर रहे हैं, उसका ये कंप्लायंस कर रहे हैं। इट मीन्स there is some glitch between the conversation that you passes to the concerned police officer. They don't want to or they are not doing the compliance. And DCP धवल जायसवाल जो अभी प्रेजेंट में आए हुए हैं, उनसे हम मिलते हैं क्योंकि ब्लैकलिस्ट नंबर किया हुआ है। CUG क्लोज यूजर ग्रुप, किसी भी पुलिस कर्मी को जो सरकारी नंबर होता है उसमें आप ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम जनता का पैसा लगा हुआ है, सरकार के पास में जाता है, सरकारी खजाने का आप इस तरीके से दुरुपयोग नहीं कर सकते। ये मैंने डीसीपी साहब से बोला था तब जब उन्होंने ये बोला कि मुझको एप्लीकेशन दो। हम उनके ऑफिस में जाते हैं, हम बोलते सर आपके नंबर पे ब्लैकलिस्टेड है, तो उनका कहना था मैंने नहीं किया। तो हमने बोला सर आपने नहीं किया, शायद जो पूर्व में थे डीसीपी राजेश कुमार सिंह,
वो विभागीय जांच के चलते शायद हमसे रंजिश मानते हो, इसलिए उन्होंने कर दिया होगा, तो आप अनब्लैक लिस्ट कर दीजिए। तो उनका कहना था आप मुझे लिखित में दो, आपके पास में फोन है, अनब्लैक लिस्ट करवाने के लिए मैं लिखित में दूं? आई एम सो मैड ऑफ व्हाट। तो उनका ये कहना था कि एक काम करो, आप बहुत सुप्रीम कोर्ट वगैरह करते हो, मैं सुप्रीम कोर्ट में ही देखूंगा। तो इनको जो है इस तरीके का, अगर बीइंग एन आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज से आप चयनित होकर कसम खाते हैं कि हम इस जो है संविधान को मानेंगे और जो भी हमारी जनता है उसका हम जो भी उनके राइट्स हैं उसको देखते हुए उनकी सेवा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बीइंग अ पुलिस ऑफिसर अगर आप रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। सीएम साहब, सीएम योगी जी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि हमारे प्रदेश में महिला सुरक्षित है, लेकिन जब यहाँ पर क्राइम खत्म हो गया, कहाँ खत्म हो गया? जब एक महिला अधिवक्ता के साथ में इस तरीके का आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक कृत्य किया जा रहा है। एसएचओ धर्मपाल थाना नंदग्राम अपफ्रंट बोलते हैं कि मेरे साथ एक रात सो जाओ तो एफआईआर दर्ज होगी। मतलब अगर आप स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं तो आप एक महिला को बोलेंगे कि सो जाओ? दिस इज व्हाट क्राइम इस तरीके का खत्म हो गया है। 5 अक्टूबर को ये घटना हो जाती है, टिल डेट कोई भी रिजोल्यूशन नहीं हुआ है। जो एसएचओ वहां पे तैनात था, एसएचओ धर्मपाल, वो आज भी उसी पुलिस स्टेशन में, और इनका सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना है कि हमारी जांच चल रही है। व्हाट काइंड ऑफ जांच दे आर डूइंग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इस तरीके की जांच जिसमें झूठे मुकदमे भी हो रहे हैं, कार चोरियां भी हो रही हैं, तो ये जांच नहीं है तो इज अ काइंड ऑफ ट्रैप। अच्छा, इतना दिन आप लोगों को इस केस को हो गया, इसके बाद आप लोगों ने इसको मीडिया में भी रखा। जी। और वो मीडिया में कई चैनलों पे आया भी। जी। क्या उसके बाद उनका कोई रिएक्शन था? देखिए, उसके बाद में रिएक्शन क्या है, इन्होंने अभी जो करंट में एडिशनल सीपी हैं आलोक प्रियदर्शी जी, उनको पूरी केस को सौंपा है, लेकिन अभी वहां पे भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। एट्रोसिटी केस है ये। एट्रोसिटी केस में सेक्शन 18A कहता है कि आप पहले एफआईआर दर्ज करेंगे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा संविधान कह रहा है, ऐसा सेक्शन कह रहा है कि पहले यू विल हैव टू रजिस्टर एफआईआर, देन यू विल डू इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। जो भी आपको करना है वो आप बाद में करेंगे। लेकिन वो यहाँ पे अभी आप समझने की जरूरत है कि संविधान को या तो ये लोग मानते हैं तो मानना नहीं चाह रहे, या सिर्फ इसी केस में नहीं मानना चाह रहे। मैं डायरेक्टली तो बोलूंगा नहीं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि जिले में, और जिले एंड एट द सेम टाइम मैं ये कहता हूँ, जब महिला अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो आम महिला या आम जन का क्या हाल होगा। ये लोग सिर्फ न्यूज में है कि आप और आपसे बात करो, आदर सम्मान से बात करो। इट्स नॉट अबाउट आप आपसे तो बात कर रहे हैं, बाहर से राम राम, अंदर से कसाई के काम। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं चाहता हूँ मैं आपकी इस प्रेस वार्ता से, इस बाइट से, मैं जो मेरे वर्सेस हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी को और पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी को सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूं कि एसएचओ धर्मपाल को एज सुन एज पॉसिबल सस्पेंड करा के महिला की अस्मिता का ध्यान में रखते हुए, जो और भी ये जितने भी संलिप्त पुलिसकर्मी हैं जो आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच करवाई जाए। और मेरे अच्छे सच्चे ईमानदार पुलिसकर्मियों से अनुरोध है कि आप ये जो एसएचओ धर्मपाल हैं, इनकी इस आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा ना बने। मेरी सिर्फ यही